सर, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये तालिबान रजीम से बात करना शुरू करूंगा कि ये क्लैरिटी के साथ पैगाम दे देना कि जी इधर यू आर विद अस या फिर आप दहशतगर्दों के साथ हैं, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। इससे मुराद क्या होगी और क्या एक्सपेक्ट किया जाए अब काबुल से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है जी। दिस इज द पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान जो थ्रू देयर मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट कमांडर कन्वे कर दी गई है। ये जो सीडीएफ का ऑफिस भी जो बना, ये प्राइमरीली इसका पर्पस यही है कि जो भी मिलिट्री मीन्स है टू अचीव द पॉलिटिकल एंड्स, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट के, उनको अचीव करेगा और इफेक्टिव तौर पर ये मीन इस्तेमाल होगा मिलिट्री का विद मोर सिनर्जी, मोर फोकस्ड अप्रोच, मीनिंगफुल अप्रोच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक, इसमें बड़ा क्लियर मैसेजिंग किए गए। अब आज जो स्पीच सीडीएफ ने की है, उसका विजन जो उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस का या तीनों आर्म्ड फोर्सेस का जो दिया है, वो दैट इज वेरी क्लियर कि वो उन्होंने कहा जी कि कल्चरली फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के ऊपर जो हमारी वॉरफेयर है उसके साथ बिल्कुल मुताबिकत रखते हुए एक मिलिट्री मशीन इस्टेब्लिश करना जो कि डिटर करे अग्रेशन को अगेंस्ट पाकिस्तान। इट इज द डिटरेंस। ठीक, कि आप पहले इंश्योर करते हैं कि एक डेटरेंस एस्टेब्लिश हो कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ एक्शन करने से पहले अपने बारे में सोचे। तो उसी डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दोनों जो इस वक्त थ्रेट्स हैं अफगानिस्तान का और इंडिया का, उन दोनों को एड्रेस किया जी। सही। अफगानिस्तान को उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि इधर विद अस और विद टीटीपी, आपको इन दोनों में से एक का कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अपना टेररिज्म ही आगे रखना है, टेररिज्म से आगे लेके चलना है, नॉन स्टेट एक्टर बिहेवियर में रहना है, या आपने एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट का रूप धारना है और अपने नेबर्स के साथ डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के साथ और इकोनॉमी के साथ एसोसिएट होना है। ये आपने फैसला करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर एफर्ट कर लिया जी, हर एफर्ट कर लिया। तो अभी क्लियर मैसेजिंग है। और जो इंस्ट्रूमेंट, जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, जो काइनेटिक की एप्लीकेशन थी जामी साहब, उसका इतना ही काम होता है कि वो बस इसी डोमेन में रहे। बाकी स्टेट ने डिप्लोमेसी बाकी चीजें करनी है, उसको जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये एनवायरमेंट जिसमें आप पाकिस्तान के साथ एक स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, उसकी जो काइनेटिक एप्लीकेशन का जो एनवायरनमेंट साहब देखें आज मैं देख रहा था ना कि फील्ड मार्शल ये भी कह रहे थे ना कि अगर आप फितना तो खारिज के साथ छोड़ें या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हैं। काबुल से क्या रिएक्शन आ सकता है? क्योंकि काबुल की दिल्ली के साथ जो डोरियां वो तो सबके सामने हैं, और मैं सिगार रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि असलहा उनके पास अमरीकी है, वो दहशतगर्दों के हत्थे भी चढ़ रहा है। देखिए, जब आप एक फंडामेंटल स्टेटमेंट दे देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे से रिएक्ट क्या करे, वो जो मर्जी रिएक्ट करे जी। मैक्सिमम एंड मिनिमम आप दोनों चीजें देखते हैं, मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट लाइकली, सारी अप्रोचेस आप देख चुके होते हैं। उन्होंने देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स का पहले भी जामी साहब जब बातचीत हो रही थी और लड़ाई और डायलॉग होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, आपके प्रोग्राम में भी हमने कई दफा बात की कि दोनों ट्रांसेंड करते रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का बिहेवियर है, वो पाकिस्तान के खिलाफ देखे ना, कोई स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री तो उनकी है नहीं, तो उनका क्या होगा? टेररिज्म कोई वो आगे लेके जाएंगे? पाकिस्तान को किधर पेन करना चाहते हैं? पाकिस्तान को डराते किस चीज से कि हम आपके शहरों में ये ले जाएंगे? इस्लामाबाद की वो जो अदालतें थी वहां पे भी आके वो फटे हैं। पास्ट में हम देखते रहे कि जी बहुत से इंसिडेंट मेनलैंड में हुए हैं, लाहौर में होते रहे, पिंडी में होते रहे, इस्लामाबाद में होते रहे। तो मैक्सिमम वो यही स्टेट टेरर। और दूसरा मैक्सिमम क्या करेंगे कि एक ऑलरेडी 7.2 बिलियन का आपने असला तो देख लिया वहां पे, ऑलरेडी वी हैव सीन द यूज ऑफ ड्रोन्स आपने देख लिया जो ताजिकिस्तान में उन्होंने किया। और इंडिया के इनके साथ ये कोलैबोरेट कर जाना मैक्सिमम, अभी इसमें ये भी हो सकता है कि इंडिया अब इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे वेपन्स और हथियार देते रहे जो हमारी कन्वेंशनल मिलिट्री को थोड़ा सा ज्यादा नुकसान, कन्वेंशनल डोमेन में बीट तो नहीं कर सकते पाकिस्तान को, थोड़ा सा ज्यादा नुकसान। साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर है इसमें इजरायलियन हथियार और इजरायलियन अफगानिस्तान जा पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचे। इजराइल और इंडिया की जो कोलैबोरेशन है, वो पाकिस्तान के बारे में जो इजराइल के जो तसव्वुरात है और तसव्वुरात है और जो ख्यालात हैं वो हमारे सामने है जी। तो बिल्कुल अगर नहीं भी पहुंचा तो पहुंच जाएगा। ऑलरेडी इनडायरेक्टली तो पहुंच गया ना, जब इंडिया लिंक हो गया विद दिस, तो इसका मतलब है कि इजराइल भी उसके साथ लिंक हो गया। अब तो कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं कि वो बिल्कुल लिंक हो गया वाया इंडिया, थर्ड पार्टीज, ये चीजें, नॉन स्टेट एक्टर्स को आप
हाइब्रिड एप्लीकेशन आप इसलिए करते हैं कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी आप डिनाई कर दे जी हम तो ये नहीं कर इसी के साथ हमने इंडिया को भी मुखातिब किया ना, क्योंकि इंडियन मिनिस्टर्स हूँ या रिसेंटली उनके जो त्रिपाठी साहब है उनके नेवल चीफ, उनकी स्टेटमेंट भी थी। तो आज फील्ड मार्शल ने कहा है कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरक रफ्तार और शदीद होगा। ये नाज़रीन को समझाने के लिए इससे मुराद क्या है कि हम ऑल आउट जाने की सलाहियत रखते हैं, हम हर जगह हिट करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, इंडिया ने बड़ा स्मार्टली कन्वेंशनल के फेल होने के बाद उसने एक न्यू नॉर्मल जो कहता है ना मैं सेट करना चाह रहा था, वो यही था कि जी हमने जंग कश्मीर से निकाल के पंजाब में और वहां ले गए, जो बावलपुर में उन्होंने अटैक किया, जो खैरपुर टामे वाली उन्होंने इन रीजन में किया, फिर उन्होंने नूर खान एयरबेस को हिट किया, तो वो कहते हैं हमने तो न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है जामी साहब मेरी नजर में यहां से आगे शुरू होगा, जहां पे ये ऑपरेशन मार के हक ने इसको रोका है, इससे आगे कहाँ जाएगा वो? और सिविल आबादियों को उन्होंने टारगेट क्या किया था, मसाजिद को हिट किया था, कश्मीर में भी पंजाब में भी। पाकिस्तान ने अभी तक तो मिलिट्री टारगेट्स ही लिए हैं, जो पाकिस्तान का रिस्पांस था वो प्योरली मिलिट्री टारगेट थे, जिसमें S-400 की बैटरीज थी, आपने फिर एयरक्राफ्ट का देख लिया, आपने वो गिराए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स लिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स पे आपने अटैक किया, प्योर मिलिट्री। नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान विल, अच्छा इंडिया का एक बड़ा कंफर्ट जोन उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था जी, अडॉप्ट किया हुआ है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को कश्मीर में रखो, कश्मीरी इधर मरे या कश्मीरी उधर मरे, नुकसान तो मुसलमान का और पाकिस्तान का ही होना है। अच्छा बहुत हो गया तो पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट ले आओ जी, अच्छा जी सिख मरेंगे, सिखों को उनको मौका मिलेगा जी पाकिस्तान के खिलाफ करने का, देखे जी आप पे तो वो अटैक कर रहे हैं, हालांकि बिगेस्ट एनिमी विद इन इंडिया आर ऑल माइनॉरिटीज। आगे फिर राजस्थान का डेजर्ट आ जाता है जी, वो कहते हैं तो चले कोई फर्क। पाकिस्तान को ऊपर अगर आप वो अटैक करेंगे, सिविल एरियाज को करेंगे या जो भी जिस तरह भी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान विल टेक वॉर टू दोज एरियाज नॉर्थ में या आपके गुजरात में या कहीं ऐसी जगहों पे जहां पे आपको भी फिर पेन होगा, जहां पे आपकी इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी को भी पेन होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज रेडी टू पे द कॉस्ट। और पाकिस्तान अगर पे कॉस्ट करने के लिए रेडी ना होता एज अ नेशन, तो फिर पुलवामा और पहलगाम में इस तरह का एटीट्यूड ना अपनाता। पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था जामी साहब, पुलवामा में भी और पहलगाम में भी, इंटरनेशनल फोर्सेस का, क्या आप इनको फेस सेविंग दे दे? पहले भी था कि आपने जहाज गिरा लिया है, अभिनंदन आपके पास है, अभी भी आपने कर ले, तो इनको फेस सेविंग दे दे, 2 4 5 मिसाइल इनको फायर करने दे। पाकिस्तान ऑलवेज सेड नो, ब्लैंकेट नो टू बिग पावर्स। इवन जो पाकिस्तान में लोग को शक शबा से देखते हैं कि पाकिस्तान की फौज कंप्रोमाइज कर जाती है और ये वो, इट इज ऑल बुलशिट। पाकिस्तान का कोई मिलिट्री लीडर अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया को हम रिस्पॉन्ड न करें, पाकिस्तान का पर्पस ऑफ हैविंग मिलिट्री खत्म हो जाएगा। दिस इज अ सीरियस रिपरकशन। तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड उन एरियाज में करेगा जहां पेन होगा। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है जामी साहब, इट इज ऑल अबाउट पेन, कि कौन सी मुल्क ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट करता है और बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान ये जो जिंगोइज्म, ये जो मीडिया शीडिया पे इंडिया कर रहा है ना, इट विल बी लॉट बियॉन्ड दैट। फिर ऑन ग्राउंड पे देखिएगा कि सिचुएशन किस तरह की होगी। तो पाकिस्तान ने डिसाइडेड कि सब्सटेंसिव लॉसेस होंगे इंडिया के और पेनफुल होंगे, विच विल हैव अ सीरियस कॉस्ट फॉर देम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के ऊपर बात उन्होंने की कि बुनियादी तब्दीली तारीखी है और बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी था कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। इससे क्या अफादियत बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए ना, अभी साइबर है, उसके अलावा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जी, टेक्निकल डेवलपमेंट्स बहुत हो गई हैं, कम्युनिकेशंस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो आई थिंक उसकी जो सिनर्जी एस्टेब्लिश करना है और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स है, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू अचीव द क्रिटिकल एंड्स ऑफ द स्टेट। तो ये जो मिलिट्री मीन है ये अब ज्यादा इफेक्टिव हो गया। अब इस सिनर्जी की जरूरत है, इसकी एप्लीकेशन की जरूरत। जितने देखे ना मकसद क्या आर्म्ड फोर्सेस का इस सिनर्जी के जरिए कि आप बैटल हार्डन रह के बैटल मिलिट्री रेडी रहे, रेडी टू रिस्पॉन्ड, एक ऐसी मिलिट्री मशीन बन जाए कि जो डिटर करे कि 10 दफा दुश्मन सोचे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो ये नुकसान हमें हो जाएगा। तो ये हेडक्वार्टर बनने के बाद पहले तो जो हमारे रिस्पॉन्सेज गए उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन थी, बट दैट वाज इंडिविजुअल फेज। आर्मी चीफ बैठ गए, एयर चीफ बैठ गए, उन्होंने आपस में बातचीत कर ली, नेवल चीफ बैठ गया कि ये करेंगे, और एक लिमिटेड पीरियड तक जामी साहब वो कॉन्फ्लिक्ट रहा जी। आई मीन के अब अगला कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं कितने अरसे का रहे, ऊपर चला जाए, हो सकता है एस्केलेशन लैडर पे और ऊपर चला जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए। तो जब तक एक आर्किटेक्चर के जरिए, एक फ्रेमवर्क के जरिए एक मुकम्मल आप वॉर नहीं लड़ेंगे तो आप फिर उसका नुकसान होता है जी। तभी कंप्लीट कॉन्टिजेंसी प्लान्स होंगी,
सारी चीजें ऑलरेडी काफी बिल्कुल चीजें तो ठीक। हुई हैं, अब उसको ठीक। एग्जीक्यूट करने में सेंट्रलिटी ऑफ कमांड जो है दैट विल प्ले अ पिवटल रोल।